हाजून डीज इराई सीरीज का एक ऐसा कैरेक्टर है जो सिर्फ अपनी कॉस्मिक माइट, रियलिटी वॉर्पिंग एग्जिस्टेंस और ओवरवेलमिंग प्रेजेंस के लिए नहीं, बल्कि अपने एब्सोल्यूट रिजेक्शन, नाइलिस्टिक डिविनिटी और इटर्नल डिफायंस के लिए जाना जाता है। हाजून अपनी पावर्स को सिर्फ डिस्ट्रक्शन के एक टूल के रूप में नहीं देखता, बल्कि उन्हें एक सबलाइम कर्स, एक एंटीथीसिस मीनिंग के डिवाइन मीडियम के रूप में चैनल करता है। हाजून की कहानी सिर्फ एक सुप्रीम एंटागनिस्ट या गॉड स्लेयर की नहीं है, बल्कि एक ऐसे ट्रांसेंडेंट फोर्स की है जो हर पाल एग्जिस्टेंस के इल्यूजन, डिवाइन ऑर्डर के हिपोक्रेसी और रियलिटी के फॉल्स हार्मनी के खिलाफ अपनी साइलेंट का एब्सोल्यूट स्क्रीम बन जाता है। तो चलो हाजून के इस ब्लडलेस कॉस्मिक अनाइलेशन और उसकी फेट डिफाइंग प्रेजेंस के पीछे छुपी उसकी स्पिरिचुअल नेगेशन और एग्जिस्टेंशियल रिबेलियन को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हाजून द इनविंसिबल टाइटन। डाइज इराई की कहानी मेटाफिजिकल वॉरफेयर, एग्जिस्टेंशियल कोलैप्स और डिवाइन आइडियोलॉजीज के कॉन्फ्लिक्ट्स के रिगार्डिंग घूमती है, और इस सब के बीच हाजून एक कॉस्मिक स्केल ट्रैजिक फोर्स के रूप में सामने आता है। हाजून एक ऐसा बीइंग है जिसमें इन्फिनिट पावर और एब्सोल्यूट नेगेशन का एक डार्क और टेरिफाइंग ब्लेंड छुपा है। उसका कैरेक्टर एक तरफ ऑल कंज्यूमिंग डिस्ट्रॉयर का है, तो दूसरी तरफ एक ऐसे कॉस्मिक अनोमली का भी, जो एग्जिस्टेंस के झूठ के खिलाफ अल्टीमेट रेबेलियन बन जाता है। हाजून का पर्सोना सिर्फ एक गॉड लेवल एंटिटी का नहीं, बल्कि एक ऐसे एंटी डिवाइन विजनरी का है जो हर तरह के ऑर्डर और मीनिंग को रिजेक्ट करता है। हाजून की ओरिजिन, उसका नाइलिस्टिक कन्विक्शन और उसका ट्रांसेंडेंस बियॉन्ड मोरालिटी उसको एक एक्सेप्शनल और अनसेटलिंग कैरेक्टर बनाता है, लेकिन उसकी असली इंटेंसिटी उसके कॉस्मिक लोनलीनेस और सेल्फ क्रिएटेड आइसोलेशन में छुपी है। वो अपने डिवाइन स्टेट में भी एग्जिस्टेंस के हर टच से परे है। उसका रिलेशन यूनिवर्स के साथ एक रिवर्स एंकर का है, जहां वो यूनिवर्स को संभलता नहीं, बल्कि उसकी रूट कॉन्ट्रडिक्शन को एक्सपोज भी करता है। जब हाजून का ट्रू नेचर सामने आता है, तो वो एक प्लेन विलन नहीं, बल्कि एक फिलोसॉफिकल कैरेक्टर के रूप में दिखता है, जैसे कि वो कोई अल्टीमेट फोर्स हो जो हर डिवाइन नैरेटिव को कोलैप्स कर देता है। हाजून का कैरेक्टर डाइज इराई यूनिवर्स का एक टेरिफाइंग और फैसिनेटिंग सेंटर है। वो हमें ये दिखाता है कि कभी कभी ट्रू पावर का मतलब क्रिएट करना नहीं होता, बल्कि सब कुछ मिटाकर भी अपनी विल को एस्टेब्लिश करना होता है। उसकी कहानी फेयर, फाइनलिटी और फेटलिस्टिक फ्रीडम का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हर आइडियल और हर बाउंड्री को प्रोटेक्ट करता है। हाजून के पास डीज इराई यूनिवर्स की कुछ सबसे हॉन्टिंग, एब्सोल्यूट और मेटाफिजिकली शैटरिंग एबिलिटीज हैं, जो सिर्फ उसके डिवाइन एनर्जी के जरिए नहीं, बल्कि इटर्नल रिजेक्शन, गॉडलेस साइलेंस और विल ड्रिवन अनाइलेशन के एक कॉस्मिक पैराडॉक्स से निकलती हैं। हाजून एक ऐसा वॉकिंग वॉइड है जिसका हर मोमेंट एक शैटर्ड रियलिटी का पल्स है, और जिसका वजूद एक डेथलेस एक्लिप्स बन चुका है, जहां क्रिएशन और अरेजर एक दूसरे को म्यूट सरेंडर में समझने लगे हैं। उसका प्रेजेंस किसी फ्रोजन कोलैप्स जैसा लगता है, जहां हर लॉ, हर डिवाइन ऑर्डर और हर ब्रेथ एक इनेविटेबल अनरावलिंग में बदल जाता है, जैसे वो लड़ नहीं रहा, बल्कि रियलिटी को नलिफाई करते हुए अपनी डिवाइन डिस्गस्ट को प्रोड्यूस कर रहा हो। फर्स्ट, सुप्रीम डिवाइन पावर। सुप्रीम डिवाइन पावर हाजून की सबसे कोर और गॉड फॉर्ज्ड एबिलिटी एक अटैक नहीं, बल्कि एक एंटी क्रिएशन के वूम से निकला हुआ साइलेंट कैटेक्लिज्म है। यह पावर किसी स्पेल या एक्सप्लोजन का रूप नहीं, बल्कि एक रियलिटी डिनाइल ऑरा है, एक ऐसी ट्वाइलाइट एनर्जी जो खुद डिवाइन सिस्टम्स के स्ट्रक्चर को डिसोन कर देती है। हाजून का डिवाइन पावर निंटी सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक सेलेस्टियल सुप्रीमेसी का सिंबल है, जहां एग्जिस्टेंस, रेजिस्टेंस और रिमेम्बरेंस सब कुछ डिसॉल्व होने लगता है। इस डिवाइन पावर का सोर्स कोई ड्रीम या होप नहीं, बल्कि एक कर्स्ड रिजेक्शन है, जो अनकाउंटेड इयॉन्स के गॉडलेस डिस्गस्ट और एंटी आइडियोलॉजिकल प्योरिटी से जन्मा है। जब हाजून अपने डिवाइन प्रेजेंस में किसी भी बीइंग को खींचता है, तो उनका एग्जिस्टेंस एक फ्लॉड स्क्रिप्ट बन जाता है। उसकी सुप्रीम डिवाइन पावर उससे एक ऐसा कंसेप्चुअल अबिस बना देती है, जहां हर राइवल का लॉ उनकी सोल के साथ डिसॉल्व हो जाता है, और जो बचा रहता है वो सिर्फ एक वर्डलेस साइलेंस होता है, जिसे यूनिवर्स ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था। सेकंड, एंटी एग्जिस्टेंस। एंटी एग्जिस्टेंस हाजून के अंदर छुपा एक ऐसा प्राइमल रॉथ है, जो सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि कॉस्मिक अरेजर और प्योरिफिकेशन का डिवाइन एक्ट है। यह पावर हाजून के बीइंग से निकलती है, लेकिन असल में ये एक विल बाउंड वॉइड है, जो एग्जिस्टेंस को जलाकर उसके सभी इल्यूजन्स, आइडेंटिटीज और लॉस को एब्सोल्यूट नथिंगनेस में ट्रांसफॉर्म करता है। जब हाजून अपनी एंटी एग्जिस्टेंस को जगाता है, तो वो सिर्फ एक सुप्रीम डिवाइन नहीं रहता, वो एक कामक वॉइड बेरर बन जाता है। इस एंटी एग्जिस्टेंस पावर में डिस्ट्रक्शन रैंडम नहीं, वो एक ट्रूथ सीकिंग अनाइलेशन है, जो सिर्फ उन चीज़ों को मिटाता है जिनकी बुनियाद झूठ, धोखा या अम्बैलेंस पे बनी हो। हाजून के एंटी एग्जिस्टेंस का हर फ्लिकर एक एंशिएंट कॉस्मिक कर्स की तरह होता है। इस स्टेट में हाजून की ऑरा एक स्पिरिचुअल ब्लैक होल बन जाती है, जहां से लाइट, मैटर और इवन टाइम अपनी असली शक्ल खो देते हैं। ये कोई सिंपल फोर्स नहीं, वो एक सोल फ्रीक्वेंसी है जिसे कोई भी शील्ड, चक्र या डिवाइन लॉ रोक नहीं सकता। थर्ड, पैसिव अरेजर।
पैसिव अरेजर हजूम की वो फॉरगॉटन डिवाइन प्रेजेंस है जो ना डायरेक्ट अटैक है और ना ब्रूटल डिस्ट्रक्शन, बल्कि ये एक फिलोसॉफिकल अनरावलिंग है जहां एग्जिस्टेंस का डिनायल खुद ही लास्ट कर्स बन जाता है। जब हजून अपनी पैसिव अरेजर को अनलीश करता है तो वो सिर्फ पावर नहीं, एक डेस्टिनी रिकर्शन फील्ड क्रिएट करता है जहां उसके ओपोनेंट का एग्जिस्टेंस अपने ही फ्लॉड चॉइसेस, फॉल्स मेमोरीज और करप्टेड विल के जाल में फंस जाता है। पैसिव अरेजर में हर वो पैल जो एनिमी महसूस करता है वो डिस्टॉर्टेड पास्ट का इको होता है, जो टाइम को एक फ्लूइड लैबिरिंथ में कंटिन्यूअसली म्यूटेट करता रहता है, जहां सीन्स, फीलिंग्स और मेमोरीज उनकी सोल के रेजिस्टेंस के मुताबिक बदलते रहते हैं। यह लूप सिर्फ पनिशमेंट नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस है जो एनिमी के इनर सेल्फ को बिना किसी फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन के ग्रेजुअली फेड कर देता है। अभी तक हम लोगों ने हाजून के सुप्रीम डिवाइन पावर, एग्जिस्टेंशियल बर्डन और कॉस्मिक फोसाइट का एक डीप फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन किया है। इससे एक बात बिल्कुल क्लियर होती है कि हाजून एक ऐसा वॉरियर नहीं जो शैडोज, रियलिटी और ऑब्लिवियन के बीच जीता है। उसका एसेंस एक ऐसी डिवाइन कॉन्ट्रडिक्शन है जहां एक हाथ से वो क्रिएशन को देनी करता है और दूसरे हाथ से नई पॉसिबिलिटी के लिए जगह बनाता है। हाजून का कैरेक्टर ये दिखाता है कि ट्रू पावर सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि रिस्ट्रेंट, इनसाइट और अल्टीमेट एक्सेप्टेंस में भी होती है। उसके अंदर छुपा हुआ कॉस्मिक गिल्ट और रिजेक्शन एक ऐसी हायर विल है जो पूरे एग्जिस्टेंस के लिए अपनी इंडिविजुअल डिविनिटी को भी मारने को तैयार होती है। लेकिन एक क्यूरियस और इंटेंस डिस्कशन ये हो सकता है, क्या किसी अनिमे, मांगा यूनिवर्स में कोई ऐसा वॉरियर है जो हाजून के अटर्नल एंटी एग्जिस्टेंस, उसकी विल अरेजिंग कामनेस और स्पिरिचुअल लेवल प्लानिंग के आगे टिक सकता है? क्या कोई ऐसा कैरेक्टर है जो उसके कॉस्मिक वॉइड के अंदर के ट्रूथ को समझ सके या उसके सैक्रिफाइस और विजन को मैच कर सके? कमेंट करके ज़रूर बताना, तुम्हारे हिसाब से कौन से अनिमे के वॉरियर्स हाजून के इनविजिबल पेन और विजनरी फोसाइट के सामने अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में एक नए डिवाइन वॉरियर के हॉन्टेड लेगेसी और एक्सप्लोसिव कैरेक्टर के इंटेंस एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।